समय यात्रा ये एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसा शब्द है जो हमें बहुत ज्यादा रोमांचित करता है। हर कोई चाहता है यदि समय यात्रा संभव हो तो वह भी समय यात्रा पर जाए। जो समय यात्रा पर जाए अपनी परिवार के उन लोगों से मिल पाए जिन्हें वह बहुत प्रेम करता है और वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपने जीवन के उन पलों को एक बार फिर से देखना चाहता है जो उसके जीवन में बहुत ज्यादा सजीव हैं, या फिर अपनी किसी गलती को सुधारने की कोशिश करना चाहता है। यदि आपको समय यात्रा करने का मौका मिले तो आप किस साल में जाना चाहेंगे और कौन से पल को वापस जीना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिभोर और आप देख रहे हैं कॉस्मिक एक्सप्लोरर। आज की इस वीडियो में हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे कहते हैं समय यात्रा। समय यात्रा के एक ऐसे इंसिडेंट को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो सच में संभव हो चुका है। हम सभी जानते हैं समय यात्रा एक अद्वितीय और रहस्यमयी विषय है जिसे वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि समय यात्रा की कुछ घटनाएं हमें बिल्कुल हैरान कर देती हैं? आइए कुछ कहानियां सुने जो समय यात्रा के रहस्यमयी स्वरूप को छू लेती हैं और एक ऐसी रोमांचक कहानी को जन्म देती हैं जिसे हम जितनी बार भी सुनते हैं अच्छी लगती है। नवंबर 2000, जब लोग टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट या वेबसाइट पर टाइम ट्रैवल की चर्चा कर रहे थे, तब उनके बीच एक मैसेज आया। ये मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टिटर का था जिसे साल 2036 में गवर्नमेंट टाइम ट्रैवल मिशन पर भेजा गया था। उसका मिशन था 2036 में पैदा हुए कंप्यूटर गड़बड़ी का एक सॉल्यूशन ढूंढना। लेकिन इस कंप्यूटर गड़बड़ी का समाधान निकालने के लिए उसे 1957 में जाकर IBM 5 और 100 कंप्यूटर लेकर आना था, क्योंकि ये इकलौता कंप्यूटर था जहां पर प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद उसने 1957 से कंप्यूटर तो उठा लिया, लेकिन घर वापस लौटते समय वो साल 2000 में फंस गया। और उसका वहां रुकने का कारण था वह अपने परिवार की तस्वीरें अपने साथ लेकर जा सके। अब इन मैसेजेस के बाद जॉन अचानक से घर भाग गया, लेकिन वो जाते जाते टाइम ट्रैवल कैसे करता है उसका जवाब छोड़ गया। और उसका जवाब था द हाइजेनबर्ग इफेक्ट। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि हाइजेनबर्ग कौन थे तो आपको बता दूं कि हाइजेनबर्ग कोई और नहीं, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जो हिटलर के वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम बम बनाने में हिटलर की मदद की थी। और उनके अनुसार ब्रह्मांड एक छोटे से बच्चे की तरह है, अगर उसमें कोई गलती होती है तो वह अपने आप ही सुधर जाएगी। इसका मतलब अगर ब्रह्मांड में कोई एरर या गड़बड़ी आ जाए तो ब्रह्मांड कुछ समय के बाद ही उस एरर या गड़बड़ी को अपने आप सुधार देता है और चीजें खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती हैं। ये कैसे होता है? आइए इसे एक तरीके से समझते हैं। अपने ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के बारे में तो सुना ही होगा। आप कल्पना कीजिए, आप टाइम मशीन से पास्ट में जाते हो और जाकर अपने दादाजी को मार देते हो। अब आपके दादाजी तो नहीं हैं, आपके पिताजी भी नहीं होंगे और जाहिर सी बात है कि आप भी नहीं होंगे। अब जब आपका अस्तित्व ही नहीं है इस दुनिया में, तो आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को कैसे मार सकते हो? और जब आपके दादाजी को किसी ने मारा ही नहीं, तो आपके पिताजी का जन्म हुआ और नतीजतन आपका भी जन्म हुआ। और जब आपका जन्म हुआ तो आप पास्ट में जाकर अपने दादाजी को ही मार दोगे। अगर आपके दादाजी को आप मार देते हो, वे मर जाते हैं, तो आपका तो जन्म ही नहीं होगा। देखा जाए तो ये है टाइम लूप। ऐसे ही लगातार इस लूप में घूमता रहेगा। मतलब एक गलती तो यहां पर हो रही है, पर अगले टाइम में वह गलती ऑटोमेटिकली अपने आप सुधर जा रही है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ले लें तो इसका मतलब ही है कि टाइम ट्रैवल तो बिल्कुल पॉसिबल है, पर अगर आप पास्ट या फ्यूचर में जाकर कुछ बदलने की कोशिश भी करते हो तो वह वापस खुद ब खुद नॉर्मल में बदल जाएगी और आपको कुछ याद भी नहीं रहेगा। अब यहां पर बात आती है टाइम मशीन की। तो टाइम ट्रैवल करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना ही इकलौता सॉल्यूशन नहीं है, और इसके अलावा और भी दो रास्ते हैं जिनके द्वारा आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। 1. पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच, समानांतर ब्रह्मांड की गड़बड़ी। 2. टाइम लीप, समय की छलांग। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। और अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप फ्यूचर में जाकर कुछ देखना चाहेंगे या अपने पास्ट के कुछ ऐसे मोमेंट्स को फिर से देखना चाहेंगे जिन्हें आप बहुत मिस करते हो? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।